नमस्कार, स्वागत है अविनाशी अनंतर के साथ आपका इस भाग में। और आज बहुत बढ़िया और हेल्दी डिस्कशन होने वाला है अस्तित्ववाद पर। अस्तित्ववाद पर जो डिस्कशन होगा उसको हम बहुत तन्मयता से सुने, विचार करें और कोशिश करें पहचानने की मेरे इन शब्दों को जो मेरे अचेतन की गहराइयों से निकलते हैं। चेतन की गहराइयों से नहीं निकलते हैं बल्कि अचेतन की गहराइयों से निकलते हैं। जब भी मैं अपने अनकॉन्शियस को एक्टिवेट करता हूँ तो वहाँ से राज निकलते हैं और यही राज प्रकृति के असली राज है जहाँ तक मुझे लगता है। और जितने भी वैज्ञानिक खोजी अन्वेषक हुए हैं वो कहीं न कहीं गहरे में अपने अचेतन से ही इन प्रश्नों के उत्तर लिया करते थे। मैं अभी बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी होती है। पहाड़ की यात्रा है। ऐसे रास्ते में देखिए, ऐसे रास्ते में आप 5 किलोमीटर चलेंगे तो दिक्कत तो आने वाली है। हाँफेगा शरीर, ज़रूर हाँफना भी चाहिए। तो चलिए अब हम स्पॉट में जाने के बाद ही ओपन करेंगे और अपनी वार्ता को स्टार्ट करेंगे। अविनाशी अनंतर का आप सभी को प्रणाम, हार्दिक स्वागत इस वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं अपनी एक पुरानी लोकेशन में। बरसात का मौसम है और कोहरा ज़मीन तक, आसमान के बादल धरती से मिलन कर रहे हैं। और यहाँ भी ऐसी स्थिति है और यहाँ भी ऐसी स्थिति है। और ये लोकेशन है जहाँ पर हम बैठेंगे और आपसे कुछ विषयों पर चर्चाएं करेंगे। आज का जो विषय है वो है कि हम एक आदर्श जीवन को किसे माने। कौन सा ऐसा जीवन है जिसको हम कहेंगे हाँ ये जीवन आदर्श है और या ये जीवन सफल जीवन कहला सकता है। तो बहुत सारे विचारक हुए हैं, अरस्तु, प्लूटो, सोक्रेटी, और हमारे हिंदू धर्म में भी आदर्श जीवन की कई कहानियां हैं, जैसे राम, कृष्ण, और भी कई आदर्श की कहानियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं। कबीरदास हैं, नानक हैं, ऐसे कई बुद्ध हैं, महावीर हैं। और भी इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक लोग ही आदर्श जीवन जी पाए हों। आदर्श जीवन जीने के लिए अध्यात्म ही कोई क्राइटेरिया नहीं है। और भी उसके कसौटियाँ हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इतने पेड़ों को देख रहे हैं, हर एक पेड़ एक बीज से बना हुआ है। आप इस पेड़ को देख लीजिए जिसमें और सारे लताएं भी लगी हुई हैं, ये भी बीज से ही बना हुआ है। कहने का अर्थ ये कि हर बीज में एक संभावना है पेड़ बन जाने की। तो आप अगर प्रकृति का निरीक्षण करें तो आप पाएंगे कि वह होने को आतुर है और अपनी परिपूर्णता में होने को आतुर है। मनुष्य का हिसाब अलग है। मनुष्य जो है बीज बनकर आता है और बीज बनकर ही मर जाता है। मोस्टली जो है वो उनके साथ ऐसा ही होता है कि वो बीज बनकर आते हैं और बीज बनकर ही मर जाते हैं। अब बीज बनकर हम पैदा जरूर होते हैं, यानी कि आप खाली एक प्लेन पेपर की तरह
एक कोरे बीज की तरह पैदा होते हैं और धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। अंकुरित भी नहीं हो पाते कि आपकी मौत आ जाती है, क्योंकि आप वही सीखते हैं जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। पढ़ाई लिखाई करना, रोजी रोटी कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, फिर उनकी शादी कर देना और बुढ़ापे में जो है खाली सड़कों पे घूमना और अपनी मौत का इंतजार करना। तो बीज बनकर आए और बीज बनकर ही चले गए। आपने जीवन को जिया ही नहीं। आपको कभी होश ही रहा ही नहीं कि मेरे पास जीवन है। आपने कुछ क्षण ऐसे निकाले उसमें, किसी ने शराब पीकर उन क्षणों को जिया बेहोशी में, और किसी ने स्त्रियों के साथ रासलीला करके उन क्षणों को जिया थोड़ी देर के लिए, और फिर अपने काम में मशगूल हो गए। क्या यही बीज का अंकुरित होना है? मैं नहीं समझता कि ये बीज का अंकुरित होना है। तो मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन को जिए कि उसे लगे कि हाँ, मैंने जीवन को जिया। जैसा जीवन में पिछले 25 सालों से जी रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2500 करोड़ साल जी लिए। 2500 करोड़ साल जी लिए। हर एक दिन अनंत युग की तरह बीतता है मेरा। ऐसा नहीं कि कब कटे, ऐसा नहीं। समय अनंत युग मतलब समय रहित होकर बीतता है। समय का कोई भान नहीं होता, तो समय होता ही नहीं है। केवल होता है तो परम मुक्ति का आभास और परम आनंद का आभास। तो वही जीवन में स्वयं में महसूस करता हूँ। अब इसके लिए मैंने क्या किया? जो मुझे बाय नेचर मिला हुआ था वो मिला था खोजी प्रवृत्ति। खोज करने की एक ललक थी मेरे अंदर। जानूं इस प्रकृति के रहस्यों को, जानूं इस ब्रह्मांड के रहस्यों को, जानूं उन संतों के रहस्यों को, जानूं उस ज्योतिष के रहस्यों को, जानूं उन विधाओं के रहस्यों को जो रहस्यपूर्ण हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, विज्ञान, सब चीज़ को जानना चाहा मैंने सारे ज्ञान को अपने अंदर समेट लेना चाहा, और उसके लिए मैं आतुर भी रहा, और मैंने उन चीज़ों को पढ़ा भी। भले ही उनको मैंने बहुत गहराई से ना पढ़ा हो, पर सरसरी निगाह से मैंने सब कुछ पढ़ा है। और एक पुस्तक का एक वाक्य ही बता देता कि इस पुस्तक में क्या लिखा है, कितनी बात गहराई तक लिखी है, कितनी बात उथली लिखी हुई है। एक पुस्तक में एक लाइन बता देती है। तो इस जीवन को पाने के लिए मैंने उनको पढ़ा। मैंने आधुनिक सारे संतों को सुना, जितने भी संत अभी इस समय मौजूद हैं जो अपने आप को तथाकथित गुरु कहते हैं, उनको सुना। लेकिन वो उनसे मेरा मुंह बहुत जल्दी भंग हो जाता था, क्योंकि उनकी बातें मुझे सूट नहीं करती थी। बातें तुम कुछ और कर रहे हो, कर्म तुम कुछ और कर रहे हो। राम रहीम को देख लो, उसको भी बहुत सुनता था मैं। रामपाल को देख लो, उसको भी बहुत सुनता था मैं। ओशो, आचार्य रजनीश, उनको तो मैंने पूरा ही सुना, पूरा जड़ तक गया उनके तो मैं, क्योंकि वो एक ऐसे बौद्धिक जीवंत प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिनके जड़ तक जाना जरूरी था, और उनको मैंने पूरा का पूरा निचोड़ के पिया है। आचार्य कृष्णमूर्ति, उनको भी पढ़ा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कैसे उन पर प्रयोग किए, कैसे फिर उन्होंने उसी के विरोध में बातें कहना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने सोचा था और क्या निकला। मतलब कितनी अजीब बात है, लोग भगवान और बुद्ध पैदा करने के लिए कोई मशीन बना रहे हैं। कृष्णमूर्ति के साथ तो ऐसा ही हुआ, जबकि वो एक साधारण इंसान थे बचपन से, लेकिन उनके ऑरा को देखकर उनको सेलेक्ट किया गया था इस कार्यक्रम के लिए, और बहुत बड़ी सोसाइटी जो है बनाई, और इंतज़ार किया कि कल की अवतार या कुछ नाम था उसका, जो भी था उसका, उसकी आत्मा इनके ऊपर आएगी करके।
तो कहने का अर्थ है, जिस भी संत को मैंने सुना और उनको मैंने आनंदित पाया, जिनको मैं संत कहता हूँ, संत कबीरदास, संत नानक, संत ओशो, संत कृष्णमूर्ति, संत रमण, संत चैतन्य महाप्रभु, रैदास, संत पलटू, जितने भी संतों को सुना उनको मैंने शांति पाया और शांत और अद्भुत पाया। तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो जीवन क्या है, जिस जीवन को आदर्श जीवन कहा जा सकता है। तो एक मनुष्य के आदर्श जीवन में उसके नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। और मैं ये कह देना चाहता हूँ इस माध्यम से आपसे कि विचारों की शक्ति से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता है। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितने कि विचार, आपका मन, आपका चैतन्य, उससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसके कई प्रयोग पिछले कई वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि मन की शक्ति क्या होती है। अगर आपने मान लिया कि आप बीमार हैं, तो रोज़ आप इस बात को रटते रहें मंत्र की तरह, तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप ये बात मान लें कि मैं बीमार, कैंसर का रोगी अगर आप हैं भी, तो आप ये मंत्र रटना शुरू करते हैं, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, तो आपका कैंसर दूर हो जाएगा। अगर आप जो भी विचार करते हैं, जो भी इच्छा या कामना करते हैं, तो वो ब्रह्मांड पूरी करता है। तो एक आदर्श जीवन जीने के लिए नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर दया होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, शरणागति का भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निश्चिंतता होनी चाहिए और चिंतनशील होना चाहिए। देखो, दोनों बात साथ कह रहा हूँ मैं। निश्चिंतता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए और चिंतनशील होना चाहिए। चिंतनशील होने का अर्थ है कि मैं यहाँ पर प्रकृति की गोद में आके विचार कर रहा हूँ, आह कितना सुंदर दृश्य है, कितना भव्य दृश्य है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आह कितना भव्य दृश्य है। वो आसमान इस धरती से आके मिल रहा है बादलों का रूप लेकर, और ये धरती अपने रंग में रंगी हुई है। एक ही रंग है इसका, हरा, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत है। इसका एक ही रंग है, फिर भी कितना खूबसूरत है। तो ये मैं चिंतन कर रहा हूँ इस बात पर, और उस चिंतन में आनंद है। चिंतन में सबसे ज़्यादा आनंद है। बुद्ध भी चिंतन ही कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी होकर मौन हो जाए, शब्द बोलना ही बंद कर दे, वो कर सकता है ऐसा। नहीं रस है किसी को बताने में कि क्या घटा, मत बताओ, मौन रहो। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे संत जो है हिमालयों में पाए जाते हैं, जो वहीं रहते हैं, वहीं ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं और फिर वहीं के होके रह जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी समाज में लौट के नहीं आते हैं। उनको लगता नहीं ज़रूरत क्या है। अभी मैं आ रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था, तो मैं कह रहा था, बहरों की दुनिया में मुरली क्यों बजा रहे हो मुरलीधर। अपने आप से ही कह रहा था मैं, बहरों की दुनिया में क्यों मुरली बजा रहे हो मुरलीधर। तो मैंने जवाब मेरे अंदर से ही आया कि मैं मुरली स्वयं के लिए बजा रहा हूँ, औरों के लिए नहीं। जो मुरली बज रही है ये शब्दों से, ये मैं स्वयं के लिए बजा रहा हूँ, औरों के लिए नहीं बजा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को फिर खुद भी देखता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है। मैं सिर्फ अपने लिए ही मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ बोलते हुए, और इन विचारों को, जो विचार आ रहे हैं, ये विचार हमेशा तो नहीं आते, ये तभी आते हैं जब वीडियो बन रहा होता है। तो मैं भी सुनता हूँ अपने आप को कि क्या विचार आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये कोई दूसरा है और देखने वाला कोई दूसरा है, कहने वाला कोई दूसरा है, देखने वाला कोई दूसरा है। ये लगता है कभी कभी मुझे ऐसा, क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, नैतिक मूल्य में ईमानदारी जरूर आती है। तो इसमें आप चाहे मुझे अज्ञानी समझ लें, ज्ञानी समझ लें और परम अज्ञानी समझ लें। कई लोग कहते हैं ना कि सस्ता नशा किया
है आपने तो आप बात कर रहे हैं, या कुछ टाइप के कमेंट्स करते हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखना क्या है, दृश्य या मुझे? देखो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, दृश्य भी आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, और मेरी आवाज़ भी आपके सामने है, और मेरी आवाज़ का अर्थ भी आपके अंदर गूंज रहा है, आपके अर्थ में गूंज रहा है, ठीक है, आपके अर्थ में गूंज रहा है। तो इसीलिए आपने क्या समझना है इस बात को, आपने इसको उसी अर्थ में समझना है जिस अर्थ में मैं आपसे कह रहा हूँ। एक सफल व्यक्ति वो है जिसको लगा कि मैंने अगर एक दिन भी जिया तो पूरा जिया, कोई कशिश ऐसी न रहे शरीर को छोड़ते समय कि आप पछताएं कि काश ये भी कर लिया होता तो कितना अच्छा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, संसार के कोई भी काम, माना एक कशिश है कि तुम्हारी काश स्विट्जरलैंड चला गया होता तो कितना अच्छा होता, ये कोई कशिश नहीं है। पहले कशिश पैदा करो, आप उस अर्थ को जानो कि काश मैंने वो वाला आम खा लिया होता तो कितना अच्छा होता, काश मैंने उस लड़की के साथ संभोग कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। ये जो तुम्हारी संसार की कल्पनाएं हैं ना, ये किसी काम की नहीं है, ये पूरी हों पूरी न हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को जानो। लेकिन जिंदगी का हर एक पल आनंद से, आह्लादित होकर, निर्भयता से, स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप जी पा रहे हैं तो आप सफल हैं। मैं आपको सफल देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप सफल होंगे, मुझे तो असफलों की भीड़ दिखाई देती है ना, यहाँ पर होंगे कोई सफल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी असफल ही होंगे कितने ही सफल व्यक्ति संसार में होंगे, कितने ही अपने आप को सफल समझते होंगे, कितने ही दूसरों को ज्ञान देते होंगे, कितने ही दूसरों को ज्ञान लेते होंगे, कितने ही हमारे इस ओशो की मुहिम में कितने शिविर संचालक हैं, कितने ही आपको अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। मैं तो कभी इन शिविरों में गया नहीं, तो मैंने देखा भी नहीं कि यहाँ होता क्या है इनके यहाँ, और नहीं मैंने कभी कोई दीक्षा ली। मैं दीक्षा एक ही बार ली थी और एक ही गुरु से ली थी, वो थे प्रेम रावत जी, ठीक है, और वो दीक्षा ही मेरे लिए काफ़ी थी, और मुझे भी ज़्यादा दीक्षा लेने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है ना, ज्ञान तो एक ही है। ध्यान प्रयोग करा रहे हैं आप, वो भी ध्यान प्रयोग कराते थे, ध्यान प्रयोग ही कराया था उन्होंने भी, एक जो है 4 ध्यान प्रयोग कराए थे। तो जो भी ध्यान प्रयोग तुम्हें उचित लगे उस ध्यान प्रयोग को करो और आगे बढ़ो, आनंद तुम्हारे भीतर है। तो वो उनका यही कहना था कि आनंद तुम्हारे भीतर है, उस आनंद को आप जागृत करें इन क्रियाओं के द्वारा, और हमने वही किया। लेकिन जो बात ओशो द्वारा समझाई गई, या कृष्णमूर्ति के द्वारा समझाई गई, या अष्टावक्र महागीता के द्वारा समझी, या कृष्ण महागीता के द्वारा समझी, वो बात हमें ध्यान से समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ध्यान आपको मौन में ले जाता है। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई भी संत ऐसा हो, जैसे कबीरदास थे, पढ़े लिखे कम थे, पर उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए जो भाषा का यूज किया, तो उससे सिद्ध होता है कि वो पढ़े लिखे भले उस जन्म में न रहे हों, पर किसी जन्म में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, तभी वो उनकी चेतना में ऐसा दोहे, सोरठा, छंद वो सटीक रूप से बन पा रहे हैं। तो इसीलिए पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है आनंदित होने के लिए, और धनवान होना भी ज़रूरी है आनंदित होने के लिए। अब एक गरीब व्यक्ति हो जिसका 1 रुपया भी नहीं है और खाने को भी पैसा नहीं है, हाथ पांव भी टूटे हुए हैं, हाथ पांव भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो उसकी चिंता तो यही होगी ना कि ये सब कैसे होगा, काश मेरे पाँव होते, कभी काश मेरे हाथ होते, काश मुझे भोजन मिल जाता। तो उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वो तो उसका तो ध्यान ही नहीं है उस तरफ। पहले आप इन चीज़ों से मुक्त होंगे। मैंने अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ी? मैं जब से मैं रहा हूँ, मैंने खुद की अर्निंग की, मैंने किसी आगे हाथ नहीं फैलाया। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, जैसा मैं इतिहास को नहीं दोहराना चाहता। आप अगर आपको अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो भी जाती है, तो आप अपना कमाई जो है, अपनी अर्निंग जो है वो जारी रखिए। और आज तो ये माध्यम है कि मुझे मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे पहले का ज़माना होता तो मुझे कहीं जाना पड़ता, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता, पंडाल किराए पे लेना पड़ता, माइक किराए पे लेना पड़ता,
माइक बॉक्स किराए पे लेने पड़ते, वीडियो रिकॉर्डिंग की अलग व्यवस्था होती है, वो अलग अलग हो, तब जाके कहीं ये बात में कह पाता, कहीं तब जाके कहीं 10-20 लोग सुन पाते। आज तो ऐसा कुछ करना ही नहीं, ना कोई मंच की ज़रूरत है, ये माइक रहा और ये कैमरा है सामने और ये यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल मैंने बोल दिया, और मैंने जितने भी लोगों ने इसको देखा तो देखा, और देखने के लिए छूट है। टॉपिक्स वहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं और मुझसे मेरी बात सुन सकते हैं। तो मुझे आपके करीब आकर, आपको बुलाकर ये बातें कहने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जीव भी आ रहे हैं, तो उनको मैं हटा रहा हूँ। जो है रक्त पिपासु हैं और खुजली करेंगे, खाने के में कोई हर्ज नहीं, पर खुजली करेंगे और खुजली से मुझे डिस्टर्बेंस होगा काम करने में अपने। तो खैर, तो मैं उस सफलता की बात कर रहा था, जो सफलता नितांत आवश्यक है हर मनुष्य के लिए। हर बीज के लिए पेड़ बन जाना आवश्यक है, तभी उसको सफल माना जाएगा। अगर कोई बीज ही बनकर सड़ गया तो उसका तो होना और न होना एक सा हुआ ना। प्रकृति ने उसको तैयार किया था कि तू एक पेड़ बने, और वो अपने ही प्रारब्ध कर्म से सड़ के मर गया। तो कर्म सिद्धांत भी यहाँ लागू होता है। आपके आनंद में, आपकी सफलता में आपका कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ही आपकी यात्रा आगे की अच्छी हो पाएगी। अगर आप केवल धन के खातिर, स्त्री के खातिर, पदमान प्रतिष्ठा के खातिर बुरे कर्मों को करोगे तो आपकी आगे की यात्रा भी बाधित हो जाएगी, और आपको कई कई जन्म लग जाएंगे इस स्थिति तक पहुंचने में कि आप सफल व्यक्ति हो जाएं। आप एक बीज से पेड़ बन जाएं। जब एक बीज से पेड़ बनता है तो 2 पत्तियां, 4 पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां, फूल और फल, यहाँ तक आपने पहुंचना है। अगर तब आप अपनी पूर्णता में जी पाएंगे। एक पेड़ अपनी पूर्णता में जी लेता है, चाहे जितने साल भी होता है, 100 साल, 150 साल। तो आपके पास भी जो ये 60-70 साल की उम्र है, तो इसकी पूर्णता में जीना। अब एक कक्षा, ये मान के चलो कि 20 साल तक तो आदमी पढ़ाई करता है, 20-22 साल तक। तो इसी पढ़ाई के दौरान आपने अपना लक्ष्य तय कर लेना है, लोगों को जान लेना है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो आपने ये भी जान लेना है कि जीवन को आगे कैसे जीना है। जीवन को जीना है, आपने अपनी जॉब करना है, अपना काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है आप करें, लेकिन आपने श्रवण और चिंतन और मनन को जारी रखना है। प्रकृति और ब्रह्मांड की इन रहस्यों के बारे में आपको आश्चर्यचकित रहना है हमेशा, और हमेशा हर बार नई नई चीज़ों को जानना है और खोजना है। और इसके अलावा आपने करना है 1 घंटा स्टैच्यू। 24 घंटे में से 1 घंटा स्टैच्यू हो जाएं। कभी भी सुबह, शाम, दिन में, जब भी आपको समय मिले, 1 घंटा एकदम मौन स्टैच्यू हो जाए। तो अंदर की आत्मा निखरेगी, आपकी अंदर का बीज जो कवच है अहंकार का, वो टूटेगा, और वो बीज की कपोलें फूटेंगी, और वो बीज जो है वृक्ष बनने को तत्पर होगा, तैयार होगा और बनने लगेगा। और आप पाएंगे कि मेरे जीवन में आनंद घटित होने लगा। अचानक आप पाएंगे कि मेरे जीवन में तो आनंद घटित होने लगा, बेवजह आनंद घटित होने लगा। किसी स्त्री की जरूरत नहीं, किसी धन की जरूरत नहीं, किसी नशे की जरूरत नहीं, किसी साथी, पुरुष साथी स्त्री की जरूरत नहीं। मैं अकेला ही आनंदित हूँ। तो कितना सफलता है आपके जीवन में, आप सोचिए जरा। आपको आपकी आवश्यकता कोई कर नहीं रही, आप अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपके काम में भी बाधा आ सकती है, उससे आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। कोई भी काम है, देखो, अगर आप विनम्रता पूर्वक कोई भी काम करोगे, सदा झुककर, प्रेम से, तो आपके काम में भी कोई बाधा नहीं आएगी। अहंकार ही बाधा पहुंचाता है। कहीं आपका मानो कोई बिजनेस है, किसी टकरा रहा है, कुछ हो रहा है, कोई बात टकरा रही है, तो आप जरा गहराई से विचार करिए कि इस मुद्दे को कैसे प्यार से जो है सॉल्व कर लिया जाए। प्यार से, एकदम प्रेम से हो जाता है सॉल्व। ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता कि सॉल्व ना हो।
तो फिर स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आत्मज्ञान और ये के चक्कर में पड़ के तो मैं जो है मेरा तो बिजनेस चौपट हो जा रहा है, मैं तो बर्बाद हो जा रहा हूँ। आपसे अगर मेरे को मेरे काम की सैलरी अगर देंगे तो मैं कहूँगा नहीं महाराज जो है सैलरी अपने पास ही रखिए, ठीक है मैं ऐसे काम चला लूँगा, तो ये तो मूर्खता होगी ना। यहाँ पर ऐसा अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको क्या जरूरत है, आपको तो आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। आप नहीं, आत्मज्ञान शरीर तो है ना भी साथ में, शरीर जब तक है तब तो शरीर की आवश्यकताएं हैं तो वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। घर परिवार है, बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, ये तो वो तो जरूरी निहायत ही है। और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों उसको जो है मना कर दूं कि मैं अपनी सैलरी नहीं लेता हूँ। और कोई मुझसे कहता है कि तुम तो गृहस्थ आश्रम वाले हो, तुम कहाँ से संत हो गए। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा मैं संत हो गया। तुम कह रहे हो, तुम अपने आप को संत समझ रहे हो। नहीं, संत का अर्थ क्या होता है बताओ, क्या अर्थ होता है? संत का अर्थ जो शांत हो गया हो। मैं शांत भी हूं और अशांत भी हूं, मैं अच्छा भी हूं और बुरा भी हूं, मैं द्वैत में हूं, दोनों ही प्रकृति की तरह। प्रकृति अच्छी भी है और जब आपदाएं आती हैं तो वो बहुत बुरा रूप भी ले लेती है। संत तो एक तरफा हो जाता है ना, एक तरफ शांत हो गया, कोई मतलब नहीं भाई, न खा, कोई दे रहा है तो खा लो, कोई नहीं दे रहा तो मत खाओ, कोई आ रहा है तो आए, कोई जा रहा है तो जाए, तो वैरागी हो गया वो तो फिर पत्थर की तरह हो गया। पत्थर भी तो शांत है, पेड़ भी शांत है, तो संत हो जाना कोई उपलब्धि है क्या? शांत हो जाना कोई उपलब्धि है? आप शांत और अशांत के बीच की स्थिति में रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है? मेरी सफलता तो यही है। आप निरंकार और अहंकार के बीच में रहो, मध्य में रहो, मध्यम मार्ग में रहो, सुख और दुख के बीच में रहो। दुख आए तो थोड़ा सा दुख भी महसूस कर लो, सुख आए तो थोड़ा सुख भी महसूस कर लो। लेकिन कहा क्या गया, दुख में दुखी मत हो, सुख में सुखी मत हो। तो तुम मनुष्य किस बात के हो फिर? अगर तुम दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, तो फिर मनुष्य किस बात के हो? आप तो संवेदनहीन हो गए ना। संवेदनशील होना है आपको, अगर सफल होना है तो आपको संवेदनशील होना है, संवेदनहीन नहीं। कुछ शिक्षाएं मेरी नज़र में गलत दी गई हैं अध्यात्म में भी। जो परम प्रबुद्ध व्यक्ति हो जाता है वो ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे भाई, वो तो उसको पता है वो कैसा होता है ना, तुम कैसे कह रहे हो वैसा होता है, ऐसा होता है। वो अगर लिख के दे दे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना तो मैं बता दूं कि आनंद हमेशा घटित होता है। सुख और दुख की बात में छोड़ दो, तो आनंद सुख में भी होता है, दुख में भी होता है आनंद। परसों की बात है, मेरा मोबाइल खो गया, ये जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, भूल गया कहीं गाड़ी में, गिर गया, मतलब भूला तो नहीं, गिर गया गाड़ी में। मैं रख रहा था उसको अपने पॉकेट में, इसी बैग में, और बैग की चेन खुली नहीं थी शायद, और वो गिर के गाड़ी में रह गया। और परसों ही मैंने हाल ही में लिया था, इसको तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो मैंने खुद के अंदर देखा क्या हुआ, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया। मेरी 1 महीने की सैलरी समझ लो पूरी, मैंने खो गया तो खो गया। ढूंढते हैं, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा ले लेंगे, सोचेंगे। तो मुझे कोई उसका खास फर्क नहीं पड़ा, और मिल गया तो कोई खास खुशी भी नहीं हुई, चल रहा है प्रोग्राम। तो ये बात मैंने खुद पे अप्लाई करी कि मेरे अंदर सफलता के लक्षण हैं या नहीं हैं, और मैं ये चेक करते रहता हूँ कि मेरे अंदर सफलता के लक्षण हैं या नहीं हैं। तो आप भी चेक करिए आपके अंदर सफलता के कितने लक्षण हैं। आप कितने दुखी हो जाते हैं दुख आने पर, कितने सुखी हो जाते हैं सुख आने पर, और कितने आनंदित रहते हैं आप दिन भर में। अगर आप आनंदित नहीं रह पाते हैं, नहीं रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप अभी बीज हैं और सड़ रहे हैं। और वो जो दुख है वो सड़ांध है, वो दुख नहीं, वो सड़ांध है। उस बीज के सड़ने की सड़ांध है। उस सड़ांध से आपको दुख हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। बात की जाती है ना हिंदू धर्म में मोक्ष की,
मोक्ष का मतलब मुक्ति। अच्छा एक चीज ये बताओ, प्रकृति तो हर पल सृजन कर रही है। अब अगर वो मोक्ष ही चाहती थी तो मनुष्य का बुद्धि का स्तर इतना दे देती कि वो सब लोग जो है परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। वो चाहती नहीं है किसी को मोक्ष मिले, वो नहीं चाहती किसी को मुक्ति मिले। कोई 8 अरब में से 1-2 मुक्त हो गए, कोई बात चलेगा, लेकिन 8 अरब में से 1-2 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आओगे, मे भी फिर आना हो सकता है। कारण आनंद के लिए। भाई आनंद से दिल कहाँ भरा अभी? जैसे गाना है ना वो, अभी ना जाओ छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं। तो अभी शरीर को छोड़कर जाने की क्या जल्दी है? और शरीर छूट भी जाता तो फिर दोबारा आ जाएंगे। किसको जल्दी है मोक्ष की? मोक्ष तो ये रखा है सामने, है सामने। मुक्त तो तुम हो ही ना, अब किस चीज के लिए? आनंद से मुक्त होना है, हो जाओगे तो रस तो पी लो पहले, सारे रस पी लो अमृत के। अमृत को तो भी छक के पी लो पहले, उसके नशे में आनंद ले लो, अमृत के नशे में। अब वो नशे में आनंद जो है 1 जन्म आए, 2 जन्म आए, 10 जन्म आए, आते रहो पीते रहो, आते रहो पीते रहो। जब छक जाओ तो फिर चले जाना परम मुक्ति धाम, वैकुंठ लोक, जो भी होता है तुम्हारा। तो ये है जीवन की सफलता की कहानी, और इसकी शुरुआत भी बता दी मैंने आपको, और कैसे करना है ये भी बता दिया। अपने काम को होशपूर्वक करो, वर्तमान में रहकर करो। कल भी मैंने बताया था कि केवल फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो 1-2 घंटा 3 घंटा आगे की सोच लो, ज़्यादा मत सोचो। और सोचते भी हो तो तुरंत वापस आ जाओ, वहाँ पर ज़्यादा मत अटके रहो। आपने सोचा कि मुझे अगले महीने दिल्ली जाना, हाँ ठीक है जाना है, ओके, गेट बैक एट वंस, तुरंत वापस आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। जितना वर्तमान में रहोगे उतना आनंद में रहोगे, जितना पास्ट और फ्यूचर में दौड़ते रहोगे उतना परेशान रहोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और कोई टॉपिक अगर समझ में आया तो कल, नहीं तो गीता हमारे पास आई है टॉपिक के लिए, है ना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, सब्बा खैर।